Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 13. हम इसके हाफ पार्ट को पढ़ चुके हैं, द ट्रोजन वार. अब पढ़ रहे हैं हम इसके आगे के पार्ट को. हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रोजन वार स्टार्ट हुआ है. जिस बच्चे ने इसको नहीं पढ़ा है वो 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले उसके हाफ पार्ट को पढ़ना, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर हैं उन सब के नाम वहाँ पे आए हुए हैं और स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट होती है वो भी उसी के अंदर बताया गया है. आज हम करेंगे इसके हाफ पार्ट को और साथ साथ करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को. When अकिलीज लर्न ऑफ हिज फ्रेंड डेथ ही swore टू टेक रिवेंज. जब अकिलीज को पता लगता है कि उसके दोस्त की मृत्यु हो गई है तो वो बदला लेने के लिए कसम खाता है. ही रीजॉइंड द ग्रीक आर्मी एंड फोर्ट सो फायरसली दैट द ट्रोजन्स विथड्रू इन द सिटी. अब वो ग्रीक आर्मी को दोबारा से ज्वाइन कर लेता है और जब वो वापस आता है वो बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई करता है, जिससे जो ट्रोजन होते हैं वो अपनी सिटी में वापस चले जाते हैं. लिविंग हेक्टर हु रिफ्यूज टू रिट्रीट. केवल वो किसको छोड़ देते हैं? हेक्टर को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर वो जाने से मना कर देता है एलोन ऑन द बैटलफील्ड, और वो युद्ध के मैदान में क्या रह जाता है? अकेला रह जाता है. हाउएवर व्हेन हेक्टर, कि जब हेक्टर ने देखा that he was facing the real Achilles, he was afraid and ran toward the city gate. जब उसने ये देखा कि वो तो वास्तव में ही एक्लीज के साथ लड़ाई कर रहा है, ये रियल एक्लीज है, तो वो सिटी के गेट की तरफ भागता है. अकिलीज रैन फास्टर एंड कट ऑफ हिज रिट्रीट. और जो अकिलीज है वो बहुत तेजी के साथ भागता है, वापस भागने की वो कोशिश करता है. 3 times दे सर्कल द वॉल. 3 बार वो दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. अनटिल हेक्टर सा दैट एस्केप वॉज इम्पॉसिबल. और जब तक हेक्टर को ये भी महसूस हो जाता है कि अब यहाँ से भागना असंभव है, एंड टर्न टू फाइट, तो वो युद्ध करने के लिए वापस मुड़ जाता है. अकिलीज किल्ड हेक्टर विद अ थ्रस्ट ऑफ हिज स्पीयर. और अकिलीज क्या कर देता है? अपना भाला फेंक कर मारता है और हेक्टर को मार देता है. विद हेक्टर डेथ, जैसे ही हेक्टर की मृत्यु होती है, द ट्रोजन सफर्ड अ सीरियस सेटबैक. तो ट्रोजन्स क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. पेरिस वॉज सेंट टू फाइट विद अकिलीज. अब पेरिस को भेजा जाता है अकिलीज के साथ युद्ध करने के लिए. बिफोर अकिलीज वॉज बोर्न, अकिलीज के पैदा होने से पहले, द फैट हैड टोल्ड हिज मदर, कि भाग्य ने उसे बता दिया था उसकी माँ को, दैट ही वुड डाई यंग, कि वो युवावस्था में ही मर जाएगा. ये स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट के अंदर पढ़ा चुकी हूँ. आफ्टर हिज बर्थ सी बाथ हिम इन द रिवर. उसके जन्म के बाद उसकी माँ उसे एक नदी होती है उसके अंदर स्नान करवाती है. स्टाइक्स हुज मैजिक वाटर गेव प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल वाउंड एंड डिजीज. एक वैतरणी नदी होती है जिसका पानी जादुई होता है, जो क्या करता है? उसके जितने भी घाव होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सारी चीज़ों से उसे बचाते हैं. हाउएवर द वाटर डिड नॉट टच द हील. परंतु जो पानी होता है वो उसकी हील, एड़ियों को नहीं छू पाता. बाय विच थेटिस्ट हैड हेल्ड हिम, जहां से थेटिस्ट ने उसे पकड़ रखा था. सो व्हेन पेरिस शॉट अ पॉइजन्ड एरो एट एक्लीज. जब पेरिस एक जहरीला जो तीर होता है वो एक्लीज पे चलाता है. द गॉड्स गाइडेड पेरिस. जो गॉड होते हैं वो पेरिस को सलाह देते हैं. एरो टू हिज हील विच वॉज द ओनली वेलनरेबल पार्ट ऑफ हिज बॉडी. जो उसकी बॉडी का क्या है? सबसे अटैक करने वाला, एक्सपोज हो सकने वाला एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे उसके तीर मारा जा सकता है, क्योंकि और बॉडी तो क्या है, कहीं भी अगर उसके लग गया तो ना तो कोई घाव होगा ना कोई बीमारी होगी उसे. अकिलीज डाइड बिकॉज ऑफ द वाउंड. और अकिलीज क्या हो जाता है? अपने घाव के कारण मर जाता है. द ग्रीक बिगन टू डिसअपियर ऑफ एवर कंकरिंग द सिटी ऑफ द ट्रॉय. अब ग्रीक लोग क्या हो जाते हैं? वहां से अदृश्य होना स्टार्ट हो जाते हैं सिटी से. दे डिसाइड टू रिसोर्ट टू अ ट्रिक. वो एक ट्रिक अपनाते हैं. दे प्रिटेंड टू अबेंडन द साई एंड मोस्ट ऑफ द शिप सेट सेल विद वेरियर्स ऑन द बोर्ड. वो क्या करते हैं? अपने जो लोगों का समूह होता है, उनकी जो सेना होती है, वो जहाजों में भर भर कर वहां से चले जाते हैं, जितने भी उनके वॉरियर्स होते हैं. दे डिड नॉट गो होम. वो घर नहीं जाते, वो केवल एक चाल चलते हैं वहाँ पे, वो घर नहीं जाते. हाउएवर, इसके बावजूद, बट सेल टू अ नियर बाई आइसलैंड. वो क्या चले जाते हैं? पास में ही एक द्वीप है उसके ऊपर वो चले जाते हैं. वेयर दे हिड इन अ हार्बर. जहाँ पे वो अपने आप को एक बंदरगाह में छिपा लेते हैं. द ग्रीक हु वर लेफ्ट बिहाइंड. जो ग्रीक पीछे छूट जाते हैं, आधे तो चले जाते हैं वो ट्रिक के साथ, जो ग्रीक पीछे छूट गए थे. बिल्ड अ ह्यूज वुडन हॉर्स. ये इतना बड़ा घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर से क्या है? होलो, खाली है ये. वो क्या करते थे? एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं. विच वॉज होलो, जो अंदर से क्या होता है? खाली होता है. द आर्म मैन लेफ्ट.
जो सेना बच जाती है उनकी कैंप के अंदर, इन द कैंप के अंदर, क्लाइंब ऑन टू द हॉर्स, वो घोड़े के अंदर चढ़ जाते हैं। एंड द ओपनिंग वॉज शट, और जहां से वो चढ़े होते हैं उस गेट को वो बंद कर देते हैं। द रिमेनिंग ग्रीक देन सेल्ड अवे, और इसके बाद जो सेना बचती है वो भी वहां से चली जाती है। When the Trojans saw that the Greek camp had disbanded and the fleet had gone, they threw open the gates of the city and rushed out to look at the abandoned camp. अब जब ट्रोजन्स ये देखते हैं कि ग्रीक वालों ने अपने जो कैंप हैं उनको तोड़ दिया है, वहां से वो सब कुछ तहस नहस करके चले गए हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना गेट खोलते हैं, बाहर आते हैं और वो उनके जो खाली हुए कैंप है वहां जाकर देख कर आते हैं। दे फाउंड द ह्यूज वुडन हॉर्स, उन्हें एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा दिखाई देता है। एंड वंडर्ड व्हाट इट कुड बी, और हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। सम सजेस्टेड दैट इट शुड बी कैरिड बैक टू द सिटी, कुछ लोगों ने सलाह दी कि इसको अपने शहर में वापस लेके चलते हैं। एंड पुट ऑन एग्जीबिशन एज अ ट्रॉफी ऑफ वॉर, और हम इसे एग्जीबिशन में रखेंगे, क्या समझकर कि हमारा जो युद्ध था उसकी हमें ट्रॉफी मिली है कि हम जीत गए। बट अदर वर स्केयर्ड ऑफ इट, परंतु उनमें से कुछ डरे हुए थे। Locun, the priest of Poseidon, tried to warn the Trojan against it. एक पुजारी था लॉकुन, उसने ट्रोजन्स को सलाह दी, उन्होंने उसे चेतावनी भी दी। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया हैरानी के साथ। हैव यू नॉट इनफ ऑफ ग्रीप ट्रिकरी टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट इट, क्या तुम्हारे गार्ड के ऊपर उन्होंने जो ट्रिक अपनाई थी तुम उसे भूल गए हो। आई सस्पेक्ट द ग्रीक, मैं जो ग्रीक है उनके ऊपर बहुत शक है मुझे। इवन व्हेन दे अपीयर टू बी ऑफरिंग गिफ्ट, और मुझे इस चीज पे भी शक है कि उन्होंने हमें कोई गिफ्ट दिया है। एज लोकुन वॉज स्पीकिंग, जैसे लोकुन बोल रहा था, सम ट्रोजन अपीयर्ड, कुछ ट्रोजन्स आते हैं। ड्रैगिंग अ कैप्टिव बिटवीन देम, किसी अपराधी को वो पकड़ कर लेके आते हैं अपने साथ में। इट वॉज अ यंग ग्रीक बॉय, ये क्या था, ग्रीक लड़का था। द ट्रोजन प्रोमिस टू स्पेयर हिज लाइफ इफ ही आंसर्ड देयर क्वेश्चन ट्रूथफुली, तो ट्रोजन्स उससे क्या कहते हैं कि हम वादा करते हैं तुम्हें ना मारने का अगर हमने जो क्वेश्चन तुमसे पूछा है उसका तुम सच सच आंसर दोगे। तो उस लड़के ने बताया, माई नेम इज सिनोन, मेरा नाम सिनोन है। सेड द यंग ग्रीक, उस लड़के ने कहा, माई कंट्री मैन हैव अबेंडेंड मी बिकॉज, मेरी देश के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे सजा दी है। आई कमिटेड अ ट्रिफलिंग ऑफेंस, क्योंकि मैंने एक गलत काम किया था। द वुडन हॉर्स इज अ पीस ऑफरिंग टू अथेंस, ये जो घोड़ा है ये शांति का प्रतीक है अथेंस का। द गॉड्स टोल्ड अस, भगवान ने हमें बताया था, दैट इफ यू द ट्रोजन टुक पोजिशंस ऑफ इट देन वी वुड लॉस द वार, उन्होंने कहा था कि अगर जो ट्रोजन्स हैं इसे हासिल कर लेंगे तो हम युद्ध को हार जाएंगे। वी हैव मेड द हॉर्स ह्यूज सो दैट यू कैन नॉट कैरी इट इनटू द सिटी, इसीलिए हमने इस घोड़े को इतना बड़ा बना दिया ताकि तुम अपनी सिटी में ना ले जा सको। कि उस लड़के ने ये बताया कि हमने ये इतना बड़ा घोड़ा बनाया है, हमें भगवान ने कहा था कि अगर इस घोड़े को ट्रोजन अंदर ले गए या उन्होंने इसे जीत लिया तो वो युद्ध जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर द ट्रोजन एगरली बिगन टू ड्रैग द इनॉर्मस हॉर्स इनटू ट्रोय। अब ट्रोजन लोगों ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने ये सुना कि हम ये घोड़ा ले जाएंगे अंदर की तरफ तो क्या हो जाएगा, जो ग्रीक लोग हैं वो हार जाएंगे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से उस घोड़े को ट्रोय के अंदर ले जाना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। दे प्लेस्ड इट इन द मेन स्क्वायर, उन्होंने मेन चौराहे पे ले जा गए उसको। सो दैट एवरीवन कुड सी इट एज अ साइन ऑफ देयर विक्ट्री, ताकि हर कोई आता जाता उसे उनकी जीत के रूप में इसे देख सके। दे स्पेंट द रेस्ट ऑफ द डे, उन्होंने पूरा दिन बिताया सेलिब्रेटिंग एंड फीस्टिंग, उन्होंने बहुत अच्छी दावत करी और सारा दिन उन्होंने खाने पीने में सेलिब्रेट करने में बिता दिया। एट लास्ट एग्जॉस्टेड फ्रॉम द फेस्टिविटीज दे वेंट टू देयर होम एंड फेल इनटू देयर बेड, और सारा दिन उन्होंने उत्सव मनाने के बाद क्या किया, वो अपने अपने घरों में जाते और अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। When the city was quiet, जब सिटी पूरे तरीके से चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, द आर्म मैन, जो सेना के सिपाही थे, who were hidden in the body of horse, जो कहाँ छिपे हुए थे, घोड़े की बॉडी में छिपे हुए थे, were let out by सिनोन, वो सिनोन ने क्या कर दिया, उनका गेट खोल दिया, वो बाहर आ जाते हैं। दे ओपन द गेट ऑफ ट्रॉय, उन्होंने जब उनकी सेना बाहर आ जाती है तो वो ट्रॉय के जो गेट होते हैं ट्रोजन सिटी के, उसके गेट को खोल देते हैं। एंड लेट इन देयर कंपेनियन, और जो उनके साथी कहीं जाकर छिप गए थे वो उन साथियों को वापस बुला लेते हैं।
हु हैड रिटर्न अंडर कवर ऑफ डार्कनेस, जो कहाँ थे, अंधेरे के कारण वो छिप कर वहां आ जाते हैं। द ग्रीक सेट फायर टू द सिटी, अब ग्रीक लोग क्या करते हैं, पूरी सिटी को आग लगा देते हैं। एंड द ट्रोजन डाइड इन देयर बेड, और ट्रोजन क्या होते हैं, सारा दिन की दावत की होती है, उनका खाया पिया हुआ होता है, तो वो नशे में होते हैं और वो सारे वहीं अपने बेडों पे ही मर जाते हैं। मेनेलस hastened to the palace, found Helen and took her back to Sparta. अब मेनेलस वहाँ पे जाता है, पूरे महल की तलाशी लेता है और वहाँ से हेलन को लेता है और अपने स्पार्टा में वापस ले आता है। ट्रोय हैड फॉलन एंड द सिटी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इस तरीके से जो ट्रोय है वो खत्म हो जाता है, जो पूरी सिटी होती है वो उनकी बर्बाद हो जाती है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। इरिस वॉज द गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, सेकंड में आएगा आपका पेरिस, थर्ड में आएगा आपका हेलन, फोर्थ में आएगा 1200 BC, फिफ्थ में आपका आएगा ट्रोय। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में आएगा आपका पेट्रोकुलस, सेकंड में आपका आएगा वेल्थ, थर्ड में आपका आएगा लॉकुन, फोर्थ में आएगा आपका बेड्स और फिफ्थ में आएगा आपका हेलन। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हेरा पावर, अथेना वेल्थ, एफ्रोडाइट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, स्टाइक्स मैजिक वाटर और पेरिस प्रिंस ऑफ ट्रोय। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट में ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट आते हैं आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रूट काज ऑफ द ट्रोजन वार। इस ट्रोजन वार की जो रूट काज थी ना, क्या कारण था उसका, वो आपको बताना है। एक्सप्लेन द होल इंसिडेंट। द ट्रोजन वॉर हैड इट्स रूट्स इन द मैरिज बिटवीन पैलेस एंड थेटिस। यहाँ पे पैलेस और थेटिस की क्या हो रही थी, शादी हो रही थी। सी गोडेस, वो क्या है, समुद्र के देवता हैं। एज दे हैड नॉट इन्वाइटेड, और उन्होंने किसको इन्वाइटेड नहीं किया था, एरिस द गोडेस ऑफ डिस्कॉर्ड टू देयर मैरिज, की जो कलह की देवी थी एरिस, उनको उन्होंने शादी में नहीं बुलाया था। और इस तरीके से ये जो युद्ध हुआ था, इसकी मेन रूट उनकी शादी थी और कलह की देवी को ना बुलाना था। नेक्स्ट है हु वाज हेलन एंड व्हाई वाज सी abducted by the Paris. Helen was the wife of Menelaus. As Paris was acting as a judge, Aphrodite promised him the most beautiful woman in the world. Helen would be his wife, so she was abducted by Paris. कि यहाँ पे जो हेलन है ना, वो मेनेलस की वाइफ है, और यहाँ पेरिस ने एफ्रोडाइट को एज ए जज, पेरिस ने जब जज बना था तो उसने एफ्रोडाइट को चुना था कि वो खूबसूरत है। तो एफ्रोडाइट ने उससे वादा किया था कि संसार की सबसे खूबसूरत औरत को मैं तुम्हारी पत्नी बना दूंगी, और उस टाइम में जो सबसे खूबसूरत थी वो थी मेनेलस की पत्नी हेलन। और इस तरीके से जो पेरिस है वो हेलन को अपहरण करके ले जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्लीज इन द ट्रोजन वार। अब ट्रोजन वार के अंदर एक्लीज का मेन पार्ट था, किस तरीके से। एक्लीज वॉज ग्रेट वॉरियर, वो महान नेता था। ही वॉज द स्ट्रोंगेस्ट सोल्जर ऑफ ग्रीक आर्मी, और ग्रीक आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत सिपाही था वो। ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पेट्रोकुलस। व्हेन ही लर्न दैट पेट्रोकुलस वॉज किल्ड ही स्वॉर टू टेक रिवेंज। जब उसे पता लगता है कि उसका दोस्त मर चुका है तो वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए क्या करता है, कसम खाता है। ही जॉइंड ग्रीक आर्मी अगेन एंड किल्ड हेक्टर। वो आर्मी को दोबारा से ज्वाइन करता है और हेक्टर को मार देता है। देन पेरिस फोर्ट अगेंस्ट एक्लीज एंड किल्ड हिम बाय शूटिंग एन एरो टू हिज हिल। और इसके बाद जो पेरिस होता है वो उसके साथ लड़ाई करता है एक्लीज के साथ, और उसे तीर से मार देता है। नेक्स्ट है व्हाट वार्निंग डिड लॉकुन गिव टू द ट्रोजन्स। लॉकुन ने क्या ट्रोजन के लोगों को क्या कहा था, क्या वार्निंग दी थी उसने। लॉकुन वांट दैट हैव यू नॉट सीन इनफ ऑफ ग्रीक ट्रिकरी टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट इट। वो उनको बताता है कि तुम्हारे सिपाही के ऊपर भी उन्होंने क्या ट्रिक अपनाई थी, तुम उसको भूल गए हो। नेक्स्ट है हाउ डिड द ट्रोजन वार कम टू एन एंड। अपने एंड पे कैसे आता है। When the city was quiet, the armed men who hidden in the body of the horse were let out by Sinon.
कि जो लोग घोड़े के अंदर छिपे हुए थे वो सिनोन उनको बाहर निकाल देता है। दे ओपन द गेट ऑफ ट्रॉय, वो ट्रॉय का गेट खोल देते हैं। एंड लेट इन देयर कंपेनियन हु हैड रिटर्न्ड अंडर कवर ऑफ डार्कनेस। द ग्रीक सेट फायर टू द सिटी एंड द ट्रोजन डाइड इन देयर बेड्स। ट्रॉय हैड फॉलन एंड सिटी वॉज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड। और इस तरीके से जो सिटी है वो उसका कंप्लीट एंड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड वाइज। वर्ड वाइज के अंदर आपको प्ले दे रखा है, इसको आपको एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीके से आपको शो करना है। फर्स्ट में आपका आएगा प्लेड और सेकंड में है आपका प्ले। नेक्स्ट है सी हैड अ लवली फेस और इंडिया फेस्ड। ही मेड हिज मार्क और आर्टिकल मार्क। द पुलिस आर कंबाइनिंग एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक कॉम्ब। He gave a smile, his friend smiled. He said he hoped, we gave up hoped. Next है show और showed, pat, patted. इसके बाद आपके आते हैं सुटेबल फ्रेज। यहाँ पे मैं बार बार पेज पलटूंगी, इसी तरह आपको पहले ही बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे रिमेन साइलेंट दे रखा है, इसका मतलब है कीप मम। सेकंड में आपका आएगा एज इल लक वुड हैव इट। थर्ड में आएगा आपका टेक चांस। फोर्थ में आएगा आपका लुक आफ्टर। फिफ्थ में आपका आएगा मेक इट अप। सिक्स में आपका आएगा टाइट स्पॉट। सेवन में माई हार्ट सैंक। एट में गो इनटू। नाइन में स्वेलो और 10th में आएगा इज कॉन्शियस। ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिन वर्ड को अंडरलाइन किया गया है इन फ्रेज का मीनिंग है। इसके बाद आते हैं आपके प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या होती हैं? प्रीपोजिशंस होती हैं जो नाउन और प्रोनाउन का एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का हमारे सेंटेंस के अंदर क्या संबंध है। नीना हैज रिटर्न फ्रॉम, थ्रू आउट, विद इन, आफ्टर, ऑन, अंडर, इन, ऑन, इनटू, फॉर। इसके बाद है आपके टिक द करेक्ट। फर्स्ट में आएगा ओवर, सेकंड में थ्रू, थर्ड में आपका बिफोर और फोर्थ में आपका आएगा बिहाइंड। ये है आपका चैप्टर नंबर 13। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। मीरा सिंह जी एंड कशिश जी, हाय हेलो। सॉरी मैं आपका नाम स्टार्टिंग में लेना भूल गई थी, अब मुझे याद आ गया, तो अगेन हाय।